अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जरदाना मारूफ ज़ारा शाह और जमात इस्लामी की कैंडिडेट और इस वक्त मैं अल्लाह वाली मस्जिद के पास कॉर्नर मीटिंग के लिए आई हुई हूँ। और मेरी एक आदत है, जब मैं कॉर्नर मीटिंग करने के बाद मैं इन बहनों के मसले मसाइल सुनती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे, इनकी रसाई आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो बड़े बाप की औलादे हैं इनकी औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी जमात के जो अहदेदार हैं, बड़े हैं, हमारे हाफिज साहब, उन तक ये आवाज़ें पहुँचे, हमारे चेयरमैन साहब के पास ये आवाज़ पहुँचे, वाइस चेयरमैन साहब के, हमारे नाजिम तक ये आवाज़ पहुँचे कि देखिए हमारे इलाके में किस कदर परेशानी है। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। जी मेरी बहन, कुछ कहना चाहेंगी आप? उठाऊं क्या? नहीं बर्फ की वजह से अल्लाह क्या रहने दो। जी बहन बोले। मेरा घर भी नहीं है और मेरे बच्चे भी छोटे हैं। आवाज थोड़ी तेज कर। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं। जी मुझे घर से बेघर कर दिया इन लोगों ने। किन लोगों ने? मेरे ससुराल वालों ने। लेकिन मैं किराए पे रह रही हूँ, किराया भी दे रही हूँ। गैस का बिल, बिजली का बिल भी इतना आ रहा है, भरना पड़ रहा है। शौहर कहाँ है आपके? शौहर का इंतकाल हो गया। ये बेवा खातून है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और इनके ससुराल वालों ने इनको घर से बेघर। आपका ससुराल कहाँ है? लांडी में। तो आपने कोई अपने बच्चों के हक के लिए कोई आवाज उठाई? नहीं। क्यों नहीं उठाई? आप तो अगर वो जालिम है तो आप उससे बड़ी जालिम है, क्यों जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं? उन्होंने कह दिया बस अब हमारा वास्ता खत्म, हमारा भाई मर गया, आपसे भी वास्ता खत्म। ये तो गलत बात है, बच्चों का हक तो मिलना चाहिए ना, इस बेवा को इसका हक मिलना चाहिए। मेरी बहनों में गलत कह रही हूँ? आप रोए नहीं, आप दिल छोटा नहीं करें, जो हमसे बन पाएगा, वादा नहीं करती हूँ, जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। और बेवाओं के लिए जो पैकेज है वो आपको जरूर मिलेगा। अपने शौहर का डेथ सर्टिफिकेट और ID कार्ड शमा और शबाना बाजी को आप दे दीजिए। आप रोएंगी नहीं, बैठे मुझसे वादा करें आप रोएंगी नहीं। मौला आपको जिंदगी दे, परवरदिगार हिम्मत दे। जी बहन, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आइए। जी मेरे शौहर ने तो मुझे ना दिमाग दे, मुंह ज़बानी दे दी थी, मतलब मुंह ज़बानी दी, लिख के नहीं दी? नहीं, लिख के नहीं दी। वजह? बस वो ना बहुत ही मोटे दिमाग का था, अपनी चाचा की बेटी के उसके शिकायत में रहता है, उसी की वजह से उसने मुझे डिवोर्स दी। मतलब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। इनके शौहर ने पता नहीं कौन सा दिमाग है इनका, जो अपने बच्चों के माँ को तलाक दे दी। 11 साल हो चुके मुझे, मैं कंपनी में काम करती थी, 3 महीने हो गए मुझे, कंपनी वालों ने भी रिटायर कर दिया, निकाल दिया, कह रहे कोई जगह नहीं। ये अपने बच्चों की खुद कफील है, बाप भी है और माँ भी है। आपका घर अपना है? किराए पे रहती हूँ मैं, 7,500 किराया देती हूँ मैं, इधर ही मोहल्ले में रहती हूँ मैं। इधर ही रहती करीब? अच्छा पहले ठीक हो गया। अब मतलब कैसा गुजर बसर कैसे चल रहा है? बस बहुत मुश्किल से। कुछ कहना चाहेंगी आप? जरा कुछ अपनी आवाज आगे पहुंचाना चाहेंगी कि आप बेवा सीप हो रहा है, यानी कि बेवा सीप है ना? मेरी है ना मदद होनी चाहिए। मेरा ना जैसे थोड़ी बहुत मुझे महीने में जैसे राशन दिया जाए जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मियाँ ने आपको ज़बानी कलामी तलाक दी है, लिख के नहीं दी जी, तो आप लिखवा सकती हैं उनसे, ताकि हमारे पास प्रूफ आए कि इसका मतलब जी। वो इधर नहीं रहते, वो उधर रहते हैं, गुजरा वाले में रहते हैं। अच्छा। तो बच्चों का अब तक कोई राब्ता नहीं आपका हुआ? नहीं। अल्लाह ने चाहा, मैं वादा नहीं करती, अल्लाह ने चाहा जो काम अल्लाह कराना चाहेंगे मैं बिल्कुल करूंगी और आपके लिए हाजिर हूँ, दिन और रात हो, दिन लिया हो या रात हो। और कोई बहन कुछ कहना चाहेंगी? आइए बिस्मिल्लाह। अच्छा शुक्र है अल्लाह तेरा। जी मेरे 2 भाई हैं, भाई भी नहीं समझते मुझे। भाई भी नहीं समझते? ये कौन सा कैद हो चुके हैं, ये खूनी रिश्ते बेकार हो चुके हैं। बीमार हुई 2 महीने पहले जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन बोले। हाँ बोले। दरखास्त देती हूँ। एक मिनट। मेरे 6 बच्चे हैं, हाँ। मुझे कोई पैसा पाई नहीं देते, और एक दामाद के पास रह रही हूँ मैं, बेटी दामाद के पास। वो रोटी दे रहे मेरे को। 6 बेटे आपके? जी 6 बेटे, कोई नहीं देता मेरे को कुछ भी।
6 बेटे हैं और माँ को कुछ ही नहीं देते हैं। अगर इनके बेटे सुन रहे हैं तो मैं ऐसे बेटों पे लान तान करती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि माँ का नेमो बदल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ का नेमो बदल है ही नहीं। वो माँ है कि जो आपको देखे बगैर प्यार करती है। 9 महीने पहले ही वो आपका ख्याल करती है अपने कोख में। दुनिया तो आपकी पर्सनालिटी, आपका पैसा, आपकी खूबसूरती देखकर आपसे बात करती है। दुनिया में आने के बाद ये वाहिद हस्ती है माँ जो बगैर देखे आपसे प्यार करती है। शर्म करे, ऐसी औलादे शर्म करे जो माँ की करे। हमसे पूछिए जिनकी माँ ही नहीं है, वो दुनिया का फकीर इंसान है। इसकी माँ ने जिसके पास में रह रही दामाद के पास है, बेटे के पास रहती है अपने। दामाद और बेटा वो आपका ख्याल करते हैं। हाँ, वो आपको मतलब कि कुछ पैगाम देना चाहेंगे? तो ये कहती बस यार कोई वसीला बन जाए। ये पैसे वैसे वसीला बन जाएगी। ठीक है, आप बेवा हैं। ये भी अम्मा हमारी बेवा है और बेटे इनका बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। एक दामाद अल्लाह उसको जिंदगी दे और एक बेटा है जो उनको अम्मा का ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह उनको खुश रखे। जो हम मुझसे होगा, जो मेरी जमात से होगा, मैं आपकी रसाई आगे तक पहुंचाऊंगी। जो अल्लाह करवाना चाहेंगे, मैं वादे नहीं कर रही हूँ, जो मेरा परवरदिगार कराना चाहेगा। कहना चाह रहा है कोई? और कोई कुछ कहना चाह रहा है बताइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ये बिजली या गैस के मसले में कोई बात, या जमात इस्लामी कैसी जमात है, कुछ कहना चाहेंगी आप? केस भी आ जा रहा है कल भाई। अब आप मुझे ये बताइए, आप जमात इस्लामी के काम देखे, कुछ कहना चाहेंगी जमात इस्लामी के लिए? अच्छा बोलो, खड़े हुए बोले। मैं वहाँ चलने फिरने से उधर ही जाऊँ, जा नहीं सकती मैं। जी जी, खड़े हो यहाँ। जी तो हम लोगों की जो इलाका है तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ गैस नहीं आती है, बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है। यानी मेरा जो अपना बिल है वो तकरीबन 1.5 लाख पे अबव हो गया है ना। तो अभी कुछ टाइम मैं क्या फैक्ट्रियाँ चला रही हूँ, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, आप जानती है जिस इलाके में हम रह रही हैं वहाँ फैक्ट्री यानी वहाँ पंखे चलाने पंखे भी मुश्किल हो चला जाता रही है हो, बंद बहुत बड़ी बात है। सही। तो लाइट काट के चले जाते हैं वहाँ पर, कुछ नहीं सुनते। वो ये कहते हैं कि ना आप आटा खरीद के भी तो अपने बच्चों को खिला रहे हो ना, तो आप लोग बिल क्यों नहीं पे करते हो? तो बताइए इसके सिवा हम लोग क्या कर सकते हैं? बोले भाई मिट्टी खाने की नौबत आ गई, आटे की तो औकात ही नहीं रही है किसी की। 150 रुपए। जी सही कह रही हैं। ये हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। एक ही मेरा बेटा है जो वही मेरा वाहिद कफील है, मुझे लेके ये भी बेवा है हमारी बहन। अब ये सोचे कि ये जो बेवा है ये किसके आगे जाके हाथ फैलाए। कोई दरवाजा हमें बता दिया जाए कि ये बहनें जाके वो दरवाजा बजाएं। हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो फिर एक माँ बुराई का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करती है? ये वजह है हमारा माशरा जो खराब हो रहा है, हमारी बच्चियां जो खराब हो रही हैं। यही वजह, जब हम लोग एक दूसरे को नहीं पूछते, हम कहते हैं मुसलमान हैं, हम सरकारे दो आलम के किसी भी उस पे नहीं चल रहे। मेरे सरकारे दो आलम कहते थे कि पहले आस पड़ोस में देखो कोई भूखा तो नहीं है, मगर यहाँ के लोग कोई मर जाए दरवाजा खोल के नहीं देखते। तो और मेरी बहन आप ही बताइए, जमात इस्लामी कैसी जमात है? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को बहुत टाइम से हम देख रहे, बहुत अच्छी है। लेकिन हम जो है ना दूसरों के फैसलों पे उस पे चलते चले आए। हमने जो वोटिंग करी वो बहुत गलत थी हमारी वोटिंग ना। अब इंशाल्लाह ताला हम जमात इस्लामी का साथ देंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला ये है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और जमात भी आपको कभी मायूस नहीं होने देगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया। कोई बहन कुछ बात करना चाहेगी? कोई भी बहन, कोई घर के मसले, कोई आप लोग प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम तो खैर सबके साथ है, मेरे साथ भी है। तो अगर अपनी रसाई पहुंचाएं, आगे अपनी आवाज पहुंचाएं तो अच्छा लगेगा। जी मेरी बहन, जी मकान आगे तक जाएगी तो बात चलेगी। 6 महीने नहीं होते, मतलब किराया बढ़ाना शुरू कर देती है। मतलब किराया गैस बत्ती अलग, किराया आप लोग सब रेंडर हैं, आप लोग सब रेंट पे रहते हैं। 6 महीने नहीं होते। यार ये सब बेचारे रेंट पे रहती हैं। 11 महीने का एग्रीमेंट था, आप खाली कर दो, नहीं रह सकते। या अल्लाह, गैस बिजली लेदा और 8,000 10,000 9,000 किराया है और गैस बिजली 11 साल से किराए पे रहती है बहन। मेरे 2 भाई हैं, मतलब तो जितने भी बेवा हैं अपने मियाँ के डेथ सर्टिफिकेट जमा कराएं, जो तलाकशुदा है वो भी करवाएं। जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। और जो मेरी बहनें बहुत मजबूर है, परेशान है, मैं वादे नहीं, झूठे वादे नहीं करूंगी। कल को आप बोलेंगे जरदाना शाह आई थी और हमसे झूठे वादे करके चले गए। जो मुझसे बन पाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आप लोगों के घर में आकर देके जाऊंगी।
अल्लाह ने चाहा मैं आप लोगों के हक के लिए खड़ी हूँ, अपनी बहनों के हक के लिए खड़ी हूँ, मैं अपनी जात के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। मेरे लिए सिर्फ 2 रोटी की भूख है मेरी और कब्र की जगह मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कोई लालच नहीं है। आप लोग जमात इस्लामी से मुतमईन है मेरी बहनों, ये बताएं। आपकी तालियां बताएंगी भाई। हाँ ये देखो सही है, फिर घूम गई। ठीक हो गया। तो जमात इस्लामी भी आप लोगों को कभी मायूस नहीं होने देगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बोलूंगी नारे तकबीर, अल्लाह